Hey students, how are you? Hope you are well and your study is going on also well. So guys, again I'm there with you for with some more words that are really important for your examination. So आज हम basically vocabulary में one word substitution को करने वाले हैं. So guys शुरू करते हैं without getting late. हम इन one word substitution को सबसे पहला वर्ड देखते हैं हम यहाँ पे aquatic. एक्वेटिक वर्ड अगर आप देखें तो इट मींस एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, यानी ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं यानी पानी में रहते हैं. तो हिंदी में अगर हम देखें तो इनको क्या कहेंगे? जलीय जीव. हम इनको गाइस कहते हैं जलीय जीव. बेसिकली आप इस वर्ड को देख भी सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं. एक्वा मींस अगर हम देखें तो इट मींस वाटर. तो एक्वा बेसिकली आपका पानी होता है. तो यहां पे हम देख सकते हैं एक्वा और टिक का मीन्स है उसमें रहने वाले. सो एक्वा मीन्स वाटर यानी एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं. सेकेंड वर्ड देखेंगे आप ऑटोबायोग्राफी. 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, 3 रूट्स का कॉम्बिनेशन है. ऑटो का मीन्स है खुद से, बायो का मीन्स है लाइफ एंड ग्राफी का मीन्स है लिखना, यानी खुद की लाइफ हिस्ट्री को लिखना. गाइस अगर हम यहां से वर्ड ऑटो हटा दें तो ये बन जाता है बायोग्राफी, यानी कि बायोग्राफी जो अदर पर्सन हमारा लिखे. डिफरेंस बिटवीन द बायोग्राफी एंड द ऑटोबायोग्राफी इज कि ऑटोबायोग्राफी कभी भी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि राइटर वहां पे कभी भी अपनी डेथ को मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन बायोग्राफी हमेशा आपकी कंप्लीट होती है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सो ऑटोबायोग्राफी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. अगला वर्ड हम देखते हैं गाइस एक्सियम. एक्सियम का मीन्स एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में बिना किसी प्रूफ के कंप्लीट हो और वो राइट हो, प्रूव्ड हो. तो हम यहां पे देखेंगे अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ. तो गाइस हम इसको दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं? हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं प्रोवर्ब. तो एक्सियम मीन्स प्रोवर्ब भी आपका होगा. अगले वर्ड पे आते हैं एनोनिमस. एनोनिमस गाइस अगर हम देखें तो ये होता है समथिंग दैट हैज बीन रिटन सेड और समथिंग विदाउट नेम, मतलब वहां पे राइटर अपने नाम को मेंशन नहीं करता है. यही वाली चीज हमारी एनोनिमस में आती है. सो हम इसे कहते हैं बियरिंग नो नेम. हिंदी में आप इसे अज्ञात भी कह सकते हैं, आप इसे बेनाम भी कह सकते हैं. तो बेनाम या अज्ञात ये हिंदी में हमारे एनोनिमस बने, यानी कि कोई भी पर्सन किसी थ्रेट की वजह से या कैसे भी अपने नाम के बिना किसी चीज को लिखना चाहता है तो वो एनोनिमसली लिखता है. अगले वर्ड को देखेंगे बेलिजरेंट. गाइस बेलिजरेंट का मींस बेसिकली क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन या कंट्री दैट इज इन्वॉल्व इन वॉर, यानी कि वॉर के लिए हमेशा तैयार रहने वाला. हिंदी में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? वन दैट इज इन वॉर लाइक मोड, यानी लड़ाका. तो इसको बच्चों हम लड़ाका या लड़ाकू के नाम से जानते हैं, बेलिजरेंट. तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया है. बायोप्सी की बात करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज. सबसे बड़ी बात है गाइस यहां पे लिविंग टिश्यूज की हम बात करते हैं. तो बायोप्सी, बायो यानी वही लाइफ से, लिविंग टिश्यूज से. लेकिन गाइस अगर हम यहां पे एक वर्ड लिखें ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी मींस होता है आपका पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम. तो ये दोनों वर्ड भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है. तो बायोप्सी, ऑटोप्सी एटसेट्रा, इनमें आप डिफरेंस कर सकते हैं. अगला वर्ड हम देखते हैं यहां पे ब्लेस्फेमी. गाइस ब्लेस्फेमी, ब्लास्फेमी का मींस बेसिकली क्या होता है? ईश निंदा, यानी कि एक्ट ऑफ बेसिकली मेकिंग बैड माउथ और क्रिटिसाइजिंग द गॉड और अदर रिलीजन वुड कम अंडर दिस ब्लेस्फेमी. हम यहां पे देख सकते हैं एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, हेड से भी इसको कहते हैं. तो एक तरह से इसे हम नाम देंगे ईश निंदा. हम इसे कहेंगे गाइस ईश निंदा. अगला वर्ड देखते हैं क्रोनोलॉजी. देखो यहां पे क्रोन एंड लॉजी. लॉजी का बेसिकली मींस होता है स्टडी और क्रोन यहां पे क्या है? ये रूट वर्ड है टाइम के लिए, यानी टाइम की स्टडी. बेसिकली हम क्रोनोलॉजी में क्या देखते हैं? इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी कि जिस तरह से कोई पर्टिकुलर इवेंट्स घटित हुई हैं या हैपन हुई हैं, अकर हुई हैं, ऑब्वियसली उनको उसी क्रम में, उसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो करना. दैट वुड कम अंडर chronology. Then we talk about the conscription. Guys, conscription का मीन्स है, फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट यू कैन सी कि 4 इयर्स की आर्मी में भर्तियां चल रही हैं, है ना. यानी कि जो नया सेगमेंट है अग्निपात या अग्निवीर वाला, वो क्या होगा? 4 इयर्स के लिए वहां पे उनको रिक्रूट किया जा रहा है. बट इफ यू सी इज दिस कंस्क्रिप्शन, यहां पे क्या होगा? कंपल्सरीली आपको आर्मी में जाना ही जाना है, यानी कि 1 मेंबर फ्रॉम एवरी फैमिली वुड गो टू द आर्मी एंड वुड प्रोवाइड द सर्विसेज. तो ये बेसिकली हमारा कह रहा था कॉन्स्क्रिप्शन. हम कह सकते हैं कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस,
यानी मिलिट्री सर्विस में कंपल्सरी आपको वर्क करना ही करना है, अपनी सेवाएं देनी है. सो दैट वुड द कंसिडर. These are the words for you guys. Hope it would be beneficial for you. So for more classes, for more information, be connected with me. Thank you so much.